Hello everyone. Hello everyone. So this is Yuvraj Singh Khurana doing my MBBS from GMC Amritsar, second prof, GMC Amritsar. Okay. और who are new to this video, I want to tell कि I am teaching, I teach anatomy to the first year. ठीक है, with full of क्या कहते हैं उसको, पूरी मेहनत करके अच्छी तरह अपना बेस्ट दे के आए. टीच माई एनाटमी. आपको लगता है कि एनाटमी में क्या है, सिर्फ क्रैमिंग क्रैमिंग रट्टा रट्टा है, बट नो, इट्स मेड अप ऑफ फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स. मजा आ जाएगा एनाटमी पढ़ के. एक बार यू कैन वॉच माई वीडियोज इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल. और मैंने ग्रॉस ऑलमोस्ट सारी करवा दी है, ठीक है, एंड चल रही है, साथ साथ ग्रॉस चल रही है. एंड कोई भी आई सॉल्व योर ऑल द क्वेरीज, ऑल योर डाउट्स साथ साथ में सॉल्व करता हूँ. और एनाटमी को कंसेप्ट्स के साथ जब हम समझते हैं तो ज्यादा मजा आता है. तो कंसेप्ट्स में आपको देता हूं मैं, साथ साथ आपको पेपर में कैसे लिखना है वो भी बता रहा हूं. साथ साथ क्लिनिकल केसेस, एमसीक्यूज एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स भी बता रहा हूं. सब कुछ दे रहा हूं यार, एवरीथिंग. इजी डायग्राम्स दे रहा हूं, बुक के डायग्राम्स नहीं बनते हैं, उसको इजी करके दे रहा हूं, जो आप पेपर में ड्रॉ कर सकते हो, अच्छी तरह लेबल कर सकते हो, ठीक है. एंड साथ साथ स्टार्टिंग में हमारा एक थॉट होता है, वो भी फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. आज हमारी वीडियो है हिस्टोलॉजी ऑफ हेड एंड नेक एंड न्यूरो एनाटमी, ठीक है. आपको मैं आज बताऊंगा कि हिस्टोलॉजी में भी कितने सारे कंसेप्ट्स होते हैं. आपको लगता है हिस्टोलॉजी आया, डायग्राम को रट्टा मारो और चलो, ऐसा नहीं होता. हमें कुछ चीजें याद करनी पड़ती हैं, बट अगर हम वही चीज समझ के करें तो वो आसान हो जाती है. तो यही है मेरा काम, आपका फर्स्ट ईयर जो कि एनाटमी से सबको डर लगता है उसको आसान करना, ठीक है. तो मेरे को अराउंड 9 to 10 मंथ्स हो गए हैं एनाटमी पढ़ाते पढ़ाते, और मैंने बहुत आगे भी जाना है. एंड यू आर माई दैट पिलर्स हु आर सपोर्टिंग मी डे एंड नाइट. योर गुड कमेंट्स आर सपोर्टिंग एंड योर और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, दूसरे कॉलेजेस में पहुंचे अगर मेरा काम अच्छा लग रहा है. मैं हमेशा कहता हूँ मेरे कहने पे आप मत शेयर करो, अगर आपको अच्छा लगता है तो ही आप शेयर करो, ठीक है. मैं आपको बोली जाऊंगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर आपको अच्छा लगेगा आप खुद शेयर कर दोगे, है ना. तो यही है, बस अपने तक कंटेंट मत रखो, फैलाओ, ताकि हमें इंडिया में अच्छे डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर सकें. ओके, देर इज लैक ऑफ गुड डॉक्टर्स इन इंडिया. आपको भी पता है, मुझे भी पता है. आप अच्छे डॉक्टर बन पाओ, इसलिए आपके बेस क्लियर होने चाहिए. दैट इज ओनली थ्रू द बेसिक सब्जेक्ट्स. बेसिक, अगर आपने पूरी बिल्डिंग बनानी है ऑफ योर मेडिकल करियर, तो उसका अगर ईंटें ही नहीं लगाओगे, जमीन पे ईंटें ही लगाओगे, बेस ही नहीं लगाओगे, तो कैसे बन जाएगी, ठीक है. तो दैट बेस इज योर फर्स्ट ईयर, ऑल द सब्जेक्ट्स. उसमें सबसे टफ एनाटमी लगता है, और है भी है, लगता नहीं है भी है. ओके, तो उसको ही आसान करना है. तो आज की वीडियो है मेरी हिस्टोलॉजी ऑफ हेड एंड नेक एंड न्यूरो एनाटमी. न्यूरो एनाटमी की 2-3 स्लाइड्स ही मैं लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, ठीक है. और लेट्स स्टार्ट विद आवर थॉट, ताकि आप एक अच्छे इंसान भी बन सको एक अच्छे डॉक्टर बनने के साथ. डॉक्टर तो सबने बन जाना है, कैसे बनना है, किस तरह के डॉक्टर बनना है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते. अच्छे डॉक्टर भी बन जाओगे, बट साथ साथ अच्छे इंसान बनना भी जरूरी है. दैट इज थ्रू योर थॉट्स. So while you are overthinking, doubting yourself, someone else is looking at you, wondering how you do it all. Very very beautiful thought. So keep going. कि आपको लगता है कि हाँ मेरी लाइफ इज लाइक सो स्ट्रेसफुल, मेरी लाइफ पूरी खराब हुई पड़ी है, कुछ नहीं चल रहा मेरी अच्छी जिंदगी में, बट आपकी लाइफ से कोई मोटिवेशन ले रहा हो जो आपको पता भी नहीं है, ठीक है. तो ऐसे ही मोटिवेशन के लिए, दूसरों की मोटिवेशन के लिए कई बार हमें अपना काम करना पड़ता है, ताकि जो साइकिल है वो चलता रहे. आपने अपने लिए भी सोचना है, वो भी जरूरी है. बट अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ इज नॉट गोइंग गुड, तो टेक द ब्रेक. डोंट क्विट दैट जॉब, डोंट क्विट दैट थिंग, टेक द ब्रेक फ्रॉम दैट एंड स्टार्ट अगेन, ठीक है. और अपने आप को डाउट करना बंद करो. काम पे अपने ज्यादा ध्यान दो. काम हो कैसा हो रहा है, आप विद टाइम इंप्रूव होते जाओगे, ठीक है. आप अगर मेरी एग्जांपल हो तो मेरी स्टार्टिंग वाली वीडियोस देखो, तब मेरी टेक्नोलॉजी यूज देखो, और आज देखो. मतलब इतना भी मैं इतने मॉडल्स, 3D मॉडल्स नहीं लेके आ रहा, बट मतलब काफी फर्क आया है. तो वो कैसे हुआ है, बाय इंप्रूविंग. एक मेरे पास दिमाग में सिर्फ गोल था कि मैंने बच्चों को पढ़ाना है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है.
आई नो, मैं भी टीचर हूँ, टीचर को भी थोड़ा बहुत तो मनी चाहिए। विदाउट मनी हाउ यू कैन सर्वाइव इन टूडेज वर्ल्ड, ठीक है। हम कोई 300 साल पहले तो बैठे नहीं है कि विदाउट मनी हम सर्वाइव कर जाएंगे, है ना। तो मनी हमें, बट मुझे कोई वो इतना लालच नहीं है कि आई वॉन्ट टू बी दैट सो रिच। आप बस इतना है कि आप एक अच्छे डॉक्टर बनो। तो ऐसे ही है कि अपना रोज काम करते रहो, कि चाहे वो चल रहा है ठीक, नहीं चल रहा कोई बात नहीं, यू हैव टू डू योर वर्क डेली। चलो बहुत हो गया मोटिवेशन। सो सबसे पहले ये मैंने आपको, जब जिसने मेरी जनरल हिस्टोलॉजी की वीडियो देखी उसको मैंने बताया है, उधर मैंने बताया कि हम H&E स्टेनिंग करते हैं। अब जो मेरे अंदर टिश्यूज हैं, जो मेरे ऑर्गन्स हैं, जो मेरे सेल्स हैं, दैट आर कलरलेस, उनमें कोई कलर नहीं है, हम उसको देख नहीं सकते। आपको मैं कहूं कि आप थायराइड ग्लैंड की बायोप्सी लेके आओ और उसको सीधा माइक्रोस्कोप में लगा दो, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि कलर्स, क्योंकि सेल्स को, टिश्यूज को कलर ही नहीं मिला है। तो उनको हमें पहले क्या देना पड़ेगा, कलर देना पड़ेगा, एंड दैट कलर इज गिवन बाय माय H&E स्टेन। उसमें से इसका प्रिंसिपल क्या है, H इज माय हेमेटोलॉक्सिन डाई विच इज अ बेसिक डाई। हेमेटोलॉक्सिन डाई इज अ बेसिक डाई। अब ये बेसिक है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगी, एसिड को अट्रैक्ट करेगी। सो इट विल स्टेन माय एसिडिक और बेसोफिलिक स्ट्रक्चर्स लाइक न्यूक्लिक एसिड। नाम ही न्यूक्लिक एसिड है, नाम ही एसिड है। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है, दैट इज माय डीएनए, आरएनए किधर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस विल टेक माय हेमेटोलॉक्सिन डाई, दैट इज बेसिक डाई, और कैसा कलर देगी, वॉयलेट कलर देगी, वॉयलेट और पर्पल। तो इसीलिए मैंने इसको कैसे लिखा है, वॉयलेट कलर में लिखा है, देख रहे हो। मैंने इसको कैसे लिखा है, पर्पल या वॉयलेट कलर में लिखा है, ओके, पर्पल या वॉयलेट कलर में लिखा है। नेक्स्ट इज माय इयोसिन, ये बेसिक है तो ये क्या हो जाएगी, इयोसिन विल बी माय एसिडिक डाई, इट विल स्टेन माय बेसिक। अब ये बेस को अट्रैक्ट करेगी और इट विल स्टेन माय बेसिक स्ट्रक्चर्स और इयोसिनोफिलिक स्ट्रक्चर। बेसिक और क्या बोलते हैं, ई फॉर इयोसिन, इसीलिए इसका नाम इयोसिनोफिलिक पड़ा है। सो इयोसिनोफिलिक स्ट्रक्चर्स को डाई करेगी, दैट इज माय बेसिक स्ट्रक्चर्स को डाई करेगी, दैट इज लाइक साइटोप्लाज्म, दैट इज माय बेसिक स्ट्रक्चर। इसका एक निमोनिक है, मैं फर्स्ट हिस्टो वीडियो में बताना भूल गया था। जनरल में इंग्लिश का वर्ड होता है ना बी, ठीक है। तो E स्टैंड फॉर इयोसिन एंड B स्टैंड फॉर बेसिक। सो इट विल स्टेन बेसिक, इट विल स्टेन माय बेसिक स्ट्रक्चर्स, ओके। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। आपने स्टेनिंग याद रखनी कि कौन से, किसको वो स्टेन दे रहा है, फिर उसका आपको स्ट्रक्चर भी पता, उसका आपको नेचर भी कुछ पता लग जाएगा कि वो इसका एक और निमोनिक अभी साथ साथ मैंने बना लिया, जैसे इसको आप सभी भी याद रख सकते हो। सभी होता है ना हिंदी का शब्द की, सभी मतलब हिंदी में सभी बोलते हैं, ठीक है। तो सभी याद रख सकते हो, सभी इज माय स्टेन, इट विल स्टेन बेसिक स्ट्रक्चर्स, दैट इज माय इयोसिन डाई, ठीक है। नहीं तो आप बी से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इयोसिन कहीं बेसिक डाई तो नहीं है, बट नो, इट इज स्टेनिंग माय बेसिक स्ट्रक्चर। तो ऐसे आप एक निमोनिक अभी बन गया, याद रख सकते हो, ओके सभी। सो लेट्स स्टार्ट। very important हिस्टोलॉजी, फर्स्ट हिस्टोलॉजी, दैट इज माय पेरोटिड ग्लैंड। पेरोटिड ग्लैंड पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है, उसमें से एक वो चीज पूछते हैं, दैट इज माय हिस्टोलॉजी ऑफ पेरोटिड ग्लैंड, ओके। तो सबसे पहले पेरोटिड ग्लैंड इज माय सीरस सलाइवरी ग्लैंड। अच्छा मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो में मैं हिस्टोलॉजी स्लाइड लेके आऊंगा जो आपने पेपर में बनानी है, और साथ में पेपर में आपने उसके 3-4 पॉइंट्स लिखने होते हैं कि आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स क्या हैं ऑफ दैट स्लाइड। अगर पेरोटिड पे आ रही है तो आपने अच्छी तरह ये इन योर एग्जाम शीट आपने ये ड्रॉ करनी है, साथ साथ आपने उसके 3 पॉइंट्स लिखने हैं, 3 या 4 पॉइंट्स लिखने हैं। और मैं आपको बोलूंगा साथ साथ एक रफ कॉपी लेके बैठो, साथ साथ पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ दीज डायग्राम। आज अभी ड्रॉ करोगे तो सीधा अगली बारी फाइनल में जब प्रैक्टिस करोगे तभी ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी, समझ रहे हो, तभी ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी, ओके। तो अभी साथ साथ मेरे ड्रॉ करो। तो ये क्या है, इट इज माय सीरस सलाइवरी ग्लैंड। सीरस सलाइवरी ग्लैंड मतलब इधर मेरे क्या है, सीरस एसिनाई है। अब मेरे जो एसिनाई होते हैं, एसिनाई मींस जो मेरी सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज ऑफ 2 टाइप्स, सीरस एंड म्यूसिनस। मतलब सीरस जो होते हैं दैट विल बी माय, जो मेरी वाटरी सिक्रीशंस देंगे, बट म्यूसिनस कौन से होंगे, म्यूकस, जो मेरी म्यूकस सिक्रीशंस देंगे। तो पेरोटिड में देयर इज ओनली सीरस, देयर आर सीरस एसिनाइज, ओके, देयर आर सीरस एसिनाइज।
और जो सीरस एसिनाइज होते हैं ये आपने हमेशा वॉयलेट से बना रहे हैं, पर्पल पर्पल, क्योंकि दे आर डार्कली स्टेन्ड, पर्पली स्टेन्ड, बेसोफिलिक स्टेन्ड। पर्पल कौन सा था? बेसोफिलिक स्टेन्ड था ना, तो बेसोफिलिक। और आपको क्या दिखता है? डक्ट्स दिखती हैं, एक आपको एसिनाई दिखते हैं और आपको क्या दिखता है? इधर डक्ट्स दिखती हैं। डक्ट्स आर द इंटरलोब्यूलर डक्ट एंड इंटरकेलेटेड डक्ट्स। कौन कौन सी? इंटरकेलेटेड एंड इंटरलोब्यूलर। और आपने अब हिस्टो पेपर में आई तो कैसे बनाने? सीरस एसिनाई आपने 2-3 बार ऐसे बना देने पेपर में, ऐसे 2-3 बार पेपर में सीरस एसिनाई आपने बना दिए। साथ में आपने क्या बना देना है? डक्ट्स बना देनी है। साथ में आपने क्या बना देना है? डक्ट्स बना देनी है। दैट इज माई इंटरकेलेटेड इंटरलोब्यूलर। और साथ में ऐसे आपने कनेक्टिव टिश्यू बना देना है शोइंग द एडिपोस सेल्स। एडिपोस सेल्स भी हैं। तो ये है मेरी हिस्टो ऑफ माय पैरोटिड ग्लैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही इसके 3 आइडेंटिफिकेशन पॉइंट। सीरस एसिनाई आर द स्मॉलर म्यूसिनस एंड सीरस एसिनाई में से स्मॉलर आर माय सीरस एसिनाई। म्यूसिनस बड़े बड़े होते हैं, म्यूकस, म्यूसस एसिनाई, जो मर्जी बोल दो। Serous acini are smaller and basophilic has basophilic cytoplasm. That's why they are stained purple, darkly purple. Okay. Next is my this nuclei of the serous acini are basal and round. जो इसका न्यूक्लियस है वो कैसा? राउंड एंड बेसल है, आपको याद ही करना पड़ेगा। एंड इंटरकलेटेड डक्ट्स, ध्यान से सुनो, ये जो इंटरकलेटेड डक्ट्स हैं, ये मेरी सारे सलाइवरी ग्लैंड में मुझे दिखेंगी। कौन कौन से सलाइवरी ग्लैंड होते हैं? पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। तो ये मुझे सारे डक्ट, सारे की सारे सलाइवरी ग्लैंड में दिखेंगे ये मुझे डक्ट्स। और सीरस एसिनाई मुझे दिखेंगे सिर्फ पैरोटिड ग्लैंड में। म्यूसिनस, म्यूकस एसिनाई दिखेंगे मुझे सबलिंगुअल में, और सब मैंडिबुलर में मुझे सीरस भी दिखेंगे और म्यूकस भी दिखेंगे, दोनों दिखेंगे। ठीक है, तो ये मेरा हो गया ऊपर ऊपर से। तो इंटरकलेटेड डक्ट्स सब में दिखेंगी। दे आर लाइंड बाय द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इंटरकलेटेड डक्ट्स का जो एपिथेलियम है दैट इज माय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये आप तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स में ये लाइन डाल सकते हो। डाल सकते क्या? डालनी है। क्यूबॉइडल, इंटरकलेटेड डक्ट्स में मेरा होता है क्यूबॉइडल, ठीक है। और इंटरलोब्यूलर डक्ट्स में मेरा होता है कलमनार एपिथेलिया। तो ये पैरोटिड अगर आपको समझ आ गया तो बाकी सलाइवरी ग्लैंड भी आपके लिए हल है। नेक्स्ट इज माय सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड, तो ये मैंने क्या बोला है? इधर सिर्फ म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं होते हैं। तो एक म्यूकस ग्लैंड मुझे कुछ ऐसा दिखता है, देख रहे हो? ये ऐसा दिख रहा है मुझे एक म्यूकस ग्लैंड, और ये सीरस ग्लैंड से बड़ा है, सीरस एसिनाई से बड़ा है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देख रहे हो ये क्या है? ये जो मेरा म्यूकस ग्लैंड है, म्यूकस एसिनाई है, जो म्यूकस बना रहा है, कई बारी इसके ऊपर देयर इज सीरस ग्लैंड, देयर इज माय सीरस सेल्स आर प्रेजेंट, जिसको हम बोलते हैं डेमिल्यून ऑफ गाइनूजी, डेमिल्यून ऑफ गाइनूजी। These are what? These are my cells present on the mucosal acini, mucus acini. They are only present in mucus glands. और जो म्यूकस ग्लैंड्स है मेरे कहां प्रेजेंट है? दे आर इन माय सबलिंगुअल। ये देखो, इतना हॉच पॉच डायग्राम नहीं आपने बनाना। आपने क्या बना के आना है? आपने ऐसे 3-4 ग्रुप बना के आने हैं म्यूकस ग्लैंड्स के। म्यूकस एसिनाई के आपने 3-4 ग्रुप्स बना के लेके आने, और साथ में आपने क्या बनानी है? इंटरकलेटेड डिस्क एंड इंटरकलेटेड डक्ट एंड माय इंटरलोब्यूलर डक्ट। ठीक है, म्यूकस एसिनाई के 3-4 ग्रुप बना दिया आपने। और आपको बता दूं, हर म्यूकस एसिनाई के डेमिलियन ऑफ गनोजी नहीं होते हैं, कुछ कुछ के होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ के। देखो, इसके नहीं है सेमिलियन ऑफ गाइनूजी, डेमिलियन ऑफ गाइनूजी, इसके हैं। तो सभी म्यूकोजल के नहीं होते हैं, कुछ कुछ के होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए सबलिंगुअल ग्लैंड का बनाने का आपका हिस्टोलॉजी, तो आपने सर्कल बनाना है, उधर आपने म्यूकोजल ग्लैंड्स बनाने हैं, म्यूकोजल ऐसे ही बनानी है, और एडिपोस टिश्यू बनाना है, बीच में कनेक्टिव टिश्यू बनाना है, और इंटरकलेटेड डक्ट एंड इंटरलोब्यूलर डक्ट बनानी। काम खत्म। और आपने जरूर मार्क करके आना कि डेमिलियन ऑफ गाइनूजी क्या है। सो माय म्यूकस एसिनाई आर द लार्जर इन साइज एंड लाइटली स्टेन्ड। ये जो मेरे थे देवर डार्कली स्टेन्ड, डार्कली बेसोफिलिक स्टेन्ड, सीरस एसिनाई। बट ये मेरे क्या है? दे आर लाइटली स्टेन्ड एंड दे आर लार्जर इन नंबर, लार्जर इन साइज, माय मिस्टेक, लार्जर इन साइज। टिपिकल डेमिल्यून्स ऑफ गाइनूजी आर ऑन द वन साइड ऑफ द म्यूकस एसिनाई। सभी पे मेरे नहीं होंगे, सारे म्यूकस एसिनाई पे मेरे नहीं होंगे, बट मेजॉरिटी में होंगे।
इंटरकलेटेड डक्ट्स, वही सेम लाइन, इंटरकलेटेड डक्ट्स हैव क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड इंटरलोब्यूलर डक्ट्स हैव कॉलमनार एपिथेलियम। तो ये सभी सलाइवरी ग्लैंड में आप ये लाइन डाल के आ सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको पेपर में 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपने स्लाइड सबसे अच्छी तरह बनानी है, हाफ पेज की। देन आपने उसके बाद इसके 3 फीचर लिखने हैं, 4 फीचर लिखने हैं, बस इतना ही करना होता है। हिस्टोलॉजी, कई भाई पता क्या करते हैं, हिस्टोलॉजी की जगह पता क्या लिख देते हैं, माइक्रो एनाटमी। क्या लिख देते हैं, माइक्रो एनाटमी एक्सप्लेन करो। आप बोलोगे माइक्रो एनाटमी क्या होता है? माइक्रो एनाटमी मतलब जब आपने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हो, एच&डी स्टेनिंग करके आपने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो आपको क्या दिखेगी, देयर विल बी माइक्रो एनाटमी, कि कैसे कैसे सेल्स हैं, कैसे कैसे चीजें हैं। तो माइक्रो एनाटमी कई बार लिखते हैं। नेक्स्ट इज माय सबमैंडिबुलर ग्लैंड, इट इज द मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड मतलब आपने इसमें सीरस एसिनाई भी बनाने हैं और म्यूकस एसिनाई भी बनाने। देखो सीरस एसिनाई भी आपने बना लिए, सीरस एसिनाई भी बना लिए, और आपने यहां पर म्यूकस एसिनाई बनाने हैं। ठीक है, सिंपल है यार, इतना डरने वाली बात नहीं है। हिस्टोलॉजी फ्री के मार्क्स हैं, इट्स वेरी इजी। एंड दीज आर माय इंटरलोब्यूलर डक्ट एंड माय इंटरकैलेटेड डक्ट। ओके, और म्यूकस, मुझे म्यूकस ग्लैंड दिख रहे हैं, एडिपोज टिश्यू दिख रहा है ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सिंपल है यार, जो मैंने ऊपर से आपको समझाया कि आपने बस इतना याद रखना है कि कौन सा ग्लैंड है। पेरोटिड सीरस है, सबलिंगुअल म्यूकस है, और सब मैंडिबुलर मिक्स्ड है। अगर आप पेरोटिड में म्यूकस बनाया होगे 0 मार्क्स, अगर आप सबलिंगुअल में सीरस बनाया होगे 0 मार्क्स। तो ये चीजें मेन आपने याद रखनी है। ओके, सो बोथ सीरस एंड म्यूकस एसिनाई आर प्रेजेंट। सीरस एसिनाई की सिक्रीशंस वाटरी होती हैं एंड म्यूकस एसिनाई की सिक्रीशंस दे आर म्यूकस होता है उसमें। सम म्यूकोसिस एसिनाई वही सेम लाइन, गाइनूजी से लाइंड है, और इंटरकलेटेड डिस्क में क्यूबॉइडल एपिथेलियम है और इंटरलोब्यूलर डिस्क में कलमनार है। तो ये रहे मेरे सारे सलाइवरी ग्लैंड्स की हिस्टोलॉजी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज सबसे इंपॉर्टेंट हिस्टोलॉजी ऑफ माय हेड एंड नेक, दैट इज थायराइड ग्लैंड। हमें क्वेश्चन आया है थायराइड ग्लैंड पे इस बारी 5 मार्क्स का, ड्रॉ द माइक्रो एनाटमी ऑफ थायराइड ग्लैंड। ओके, तो सिंपल सा करना होता है, पहले आपने क्या डालना है, एक बड़ा सा गोला डालना है, ठीक है, फिर आपने बनाने हैं छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े सेल्स। इसको हम बोलते हैं फॉलिकल। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिकल। क्या बोलते हैं, फॉलिकल। ओके, तो ये मेरी क्या है, फॉलिकल है। फॉलिकल किससे बनी होती है, साइड में उसके होते हैं एपिथेलियल सेल्स, जो होते हैं मेरे क्यूबॉइडल सेल्स, और बीच में देयर इज माय कोलोइड। बीच में क्या होता है, मेरा कोलोइड होता है, और इसको हम मिलके बोलते हैं कि ये फॉलिकल है। सो फॉलिकल इज फॉर्म्ड बाय कोलोइड एंड क्यूबॉइडल सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्यूबॉइडल एपिथेलियल है बेसिकली, ये जो क्यूबॉइडल सेल्स है, मतलब क्यूबॉइडल एपिथेलियम सराउंडेड है इधर। ठीक है, और मेरे यहां पर कैपिलरी थायराइड ग्लैंड, जब मैंने आपको ग्रॉस भी पढ़ाई है थायराइड ग्लैंड की, तब भी मैंने बताया है कि इधर जो वैस्कुलर सप्लाई है, इट इज वेरी वेरी हाई, बहुत ज्यादा आर्टीरियल ब्लड सप्लाई है थायराइड ग्लैंड को। ठीक है, और साथ में मुझे क्या दिखते हैं, दीज आर माय सी सेल्स, पैराफॉलिकुलर सी सेल्स बोलते हैं इसको। अब जो मेरे फॉलिकल्स हैं, दीज फॉलिकल्स आर सिक्रीटिंग माय T3 T4। थायराइड ग्लैंड्स थायराइड हार्मोन रिलीज करेंगे, बट ये सी सेल्स क्या रिलीज करते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। सुना है आपने, एंडोक्राइन में सुना होगा, नहीं तो आपने अपनी +1 में पढ़ा होगा। थायरोकैल्सिटोनिन होता है, थायरोकैल्सिटोनिन रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम विद पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन, एंड विटामिन डी। ठीक है, इसको हम थायरोकैल्सिटोनिन की जगह अकेला कई बार कैल्सिटोनिन भी बोलते हैं। ओके, तो ये वो सी सेल्स सिक्रीट करते हैं। तो ऐसे आपने क्या बनानी है, 10-12 तो ज्यादा हो गया, 5-6 फॉलिकल्स बनाने हैं इन योर एग्जाम्स, जिसमें आपने क्यूबॉइडल सेल साइड पे एक्सप्लेन करने हैं और बीच में कोलोइड। देन आपने बीच में कैपिलरीज बनानी है और साथ में सी सेल्स जरूर बना के आने हैं। सी सेल्स आर वेरी लेस, बट आपने 2-3 जरूर बना के आने हैं इन योर स्लाइड। So follicles are lined by very very important cuboidal epithelium, cuboidal cells. Lumen of the follicle contains pink homogeneous colloid material that consists thyroglobulin. ये जो colloid है, यहां पर मेरा thyroglobulin है, यहां पर मेरा क्या पड़ा है, thyroglobulin है, जो मेरा आगे क्या बनेगा, T3 T4 बनेगा। कैसे बनता है, you will learn in physiology and biochemistry. Few parafollicular C cells lie between the follicles. They release what, थायरोकैल्सिटोनिन और कैल्सिटोनिन।
स्कैंटी कनेक्टिव टिश्यू विद वेरी 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 इंपॉर्टेंट हाई ब्लड सप्लाई, हाई कैपिलरीज। कनेक्टिव टिश्यू देखो कितना कम है, जो खाली जगह है कितनी कम है, और जो खाली जगह उधर भी कैपिलरीज कैपिलरीज भरी हुई है। तो थायराइड ग्लैंड में आपने जगह खाली कम बनानी है, ओके, खाली जगह कम बनानी। और इधर देखो कितनी खाली जगह थी हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स में। सो ये हो गया मेरा थायराइड की हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट इज माय पैराथायराइड। पैराथायराइड क्या होते हैं, पीछे प्रेजेंट है, थायराइड के पीछे प्रेजेंट है। तो जब हम उसकी बायोप्सी लेते हैं, जब उसको माइक्रोस्कोप में एचएनवी स्टेनिंग करते हैं, तो मुझे आगे थायराइड भी दिखता है। तो ये थायराइड तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपने अगर पैराथायराइड की हिस्टोलॉजी आ रही तो आपने आगे थोड़ा सा थायराइड की हिस्टोलॉजी भी बनानी है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मेरी इंटीरियर साइड है, ये मेरी पोस्टीरियर साइड है, ओके। तो इंटीरियर साइड में मेरा क्या है, थायराइड है। और मुझे कौन कौन से सेल दिखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीफिलिक सेल्स। ऑक्सीफिलिक सेल्स आर डार्क वेयर एज प्रिंसिपल सेल्स आर माई लाइट। कौन ज्यादा है, डायग्राम में कौन दिख रहा है आपको ज्यादा, दैट इज माई प्रिंसिपल सेल्स। और कौन कम दिख रहा है, दैट इज माई ऑक्सीफिलिक सेल्स। प्रिंसिपल सेल्स का ही काम है पीटीएच को रिलीज करना, पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज करना। क्या करना, रिलीज करना, ओके, क्या करना, रिलीज करना, ओके। और ऑक्सीफिलिक का भी आपको बताता हूं, ऑक्सीफिलिक का कोई वैसे ऑक्सीफिलिक कोई सिक्रीशंस नहीं बनाता, प्रिंसिपल ही बस सेल्स हैं जो मेरी पीटीएच बनाते हैं। तो अगर आपको इसकी हिस्टोलॉजी आ रही है पेपर में, तो आपने क्या बनाना है, पहले थायराइड के ऐसे आगे फॉलिकल्स बनाने हैं, ठीक है। देन यू हैव टू ड्रॉ स्मॉल 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 सर्कल्स विच विल यू विल पिंक, यू विल कलर पिंक। और बीच में सेंटर क्या बनाना है आपने, पर्पल बनाना है न्यूक्लियस का। मैं बार बार बोल रहा हूं, हिस्टोलॉजी में, हिस्टोलॉजी की स्लाइड जब आपने बनानी है इन योर एग्जाम, आपने सिर्फ 2 पेंसिल्स यूज करनी है, दैट आर माई हिस्टोलॉजी पेंसिल्स, ठीक है, पिंक एंड वॉयलेट, बस, और कोई नहीं करनी, पिंक एंड पर्पल, उसके अलावा कोई और पेंसिल आपने यूज नहीं करनी इन योर हिस्टोलॉजी। हाँ, लेबलिंग करने के लिए, लेबलिंग करने के लिए आपने सिंपल पेंसिल यूज करनी है, लेबलिंग मत पिंक और ब्लू से करने शुरू हो जाना, ओके। तो ये है मेरे ऑक्सीफिलिक सेल्स। प्रिंसिपल सेल्स ज्यादा होते हैं, दे आर लेड डाउन इनटू शीट। सो प्रिंसिपल और चीफ सेल्स आर अरेंज इनटू शीट्स विद न्यूमरस साइनोसाइड्स एंड कैपिलरीज ट्रांसफिनिंग। ये क्या है, मेरे कैपिलरीज हैं, और यहां पर मेरी कुछ खाली जगह होती है जिनको हम साइनोसाइड्स बोलते हैं। और कैपिलरीज जा रही हैं मेरी बिटवीन द पैराफोलिकुलर सेल्स की शीट, एक शीट की तरह दिख रही है आपको। प्रिंसिपल सेल सिक्रीट पीटीएच विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द ब्लड कैल्शियम लेवल। आप इसको इस पॉइंट में ही मिक्स कर देना। ऑक्सीफिलिक सेल्स आर फ्यू इन नंबर, ठीक है, दिख रहा है आपको ऑक्सीफिलिक सेल्स कम है, ठीक है। ऑक्सीफिलिक सेल्स आर फ्यू इन नंबर, अक्कर सिंगली और इन ग्रुप्स, या तो अकेले अकेले पड़े होते हैं या तो छोटे छोटे ग्रुप्स में पड़े होते हैं। दे आर डार्कली स्टेन्ड, है ना, डार्कली स्टेन्ड है, डार्कली स्टेन्ड है। सीन इन इंक्रीज इन एज, जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ेगी वैसे वैसे ऑक्सीफिलिक सेल्स बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल सेल्स अब कम हो रहे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट्स आपने हिस्टो में लगाने होते हैं। ऑक्सीफिलिक सेल्स क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने कोई काम करना नहीं है, दीज आर, दे प्रोड्यूस नो सिक्रीशंस, दे आर जस्ट सपोर्टिंग माय पैराथायराइड ओनली, ठीक है। तो ये सेल्स बढ़ ही जाएंगे और प्रिंसिपल सेल्स कम हो ही जाएंगे विद एज, क्योंकि विद एज हमारे बॉडी के फंक्शंस क्या होते हैं, कम होते हैं। अगर आप ओल्ड एज की एक पर्सन की बायोप्सी लो पैराथायराइड की, या और एक आप 15-16 एज ईयर की या 18 ईयर की एक अडोलोसेंट की एक बायोप्सी लो, तो आपको प्रिंसिपल सेल्स किसमें ज्यादा दिखेंगे, बच्चे में। ऑक्सीफिलिक सेल्स किसमें ज्यादा दिखेंगे, बुजुर्ग में, ठीक है, क्योंकि अब उसने काम करना बंद कर देना है मेरे प्रिंसिपल सेल्स ने। सीन टू इंक्रीज इन एज एंड दे डू नॉट सिक्रीट एनीथिंग। और एक होता है थाइमस भी आता है, थाइमस भी मेरा हेड एंड नेक में ही इंक्लूड होता है, बट थाइमस आई हैव डिस्कस्ड इन जनरल हिस्टोलॉजी, तो वहां से देख लेना, ओके। सो नेक्स्ट इज माय पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस सेरिब्राई। सो हाइपोफाइसिस सेरिब्राई क्या क्या दिखता है, तो आपको पता है कि जो मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड है दैट इज कनेक्टेड विद माय हाइपोथैलेमस, ठीक है, थ्रू इनफंडिबुलम। तो वो कौन सा पार्ट है जो इनफंडिबुलम से कनेक्टेड है, दैट इज माय पार्स नर्वोसा, नोन एज आल्सो नोन एज न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस व्हिच इज दिस एरिया व्हिच इज कनेक्टेड विद माय व्हाट, हाइपोथैलेमस। और कौन कौन से एरिया होते हैं, पार्स इंटीरियर व्हिच हैज these 3 cells, बेसोफिल, एसिडोफिल एंड क्रोमोफोब। बेसोफिल ऐसा दिखता है, ठीक है, इट इज हैविंग डार्कली स्टेन्ड
ग्रेन्यूल्स, ठीक है, डार्क ग्रेन्यूल्स हैं बेसोफिल के, एसिडोफिल के लेस डार्कली स्टेन्ड ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है, एंड क्रोमोफोब दे आर वेरी लाइटली स्टेन्ड, ये कई बार हमें व्हाइट कलर के दिखते हैं, दे आर आइदर नॉट स्टेन्ड और वेरी लाइटली स्टेन्ड, क्रोमोफोब, ठीक है। ये मेरे किसके पार्ट हैं, पार्स डिस्टालिस के और पार्स इंटीरियर, ओके। दिस इज माय पार्स इंटरमीडिया और ये मेरी एक बड़ी सी क्लेफ्ट है सेपरेटिंग द पार्स इंटीरियर एंड पार्स इंटरमीडिया एंड नर्वोसा, ठीक है। तो ऐसे आपने डायग्राम बनाने हैं, 3 तरह के सेल बनाने हैं जब आपको पेपर में क्वेश्चन आया, और हम पिट्यूटरी को 400x पे देखते हैं, बाकियों को हम 40 पे, 10 पे, ज्यादातर 40 पे देखते हैं, ठीक है, 100 पे भी देखते हैं, बट इसको हम 400x पे देखते हैं क्योंकि ये 100x पे में दिखता नहीं है इसके सेल्स। सो पार्स इंटीरियर हैज एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड क्रोमोफोब सेल्स। तो एसिडोफिल्स क्या बनाते हैं, एसिडोफिल्स सिक्रीट जीएच एंड प्रोलैक्टिन एंड दीज आर ऑफ मेजॉरिटी, दैट इज 43% आर माय एसिडोफिल्स। देख रहे हो कितने ऐसे सेम से हैं। सो एसिडोफिल्स आर माय 43%, दे सिक्रीट जीएच एंड प्रोलैक्टिन, whereas basophils secrete LH, FSH, TSH, ACTH and chromophores में क्या बोला मैंने आपको, या तो ये lightly stained होते हैं या तो ये stain ही नहीं होते हैं, so they represent non-secretory phase of other cell types and their precursors. Pars intermedia contain vesicles and pars posterior that contains nerve fibers. Pars posterior is my nervosa, that is my nervosa, okay. That contains my nerve fiber, देख रहे हो nerve fiber है, पिंक कलर के nerve fibers, that is my myelinated axons और unmyelinated axons. Next is my palatine tonsil, वैसे इसको मैंने जनरल में करवा दिया था, बट तब मैंने सिर्फ टॉन्सिल लिखा तो आप कंफ्यूज हो, इसलिए मैं इसको पैलाटाइन टॉन्सिल स्पेसिफिकली आता है हेड एंड नेक में। तो इसका सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ द एपिथीलिया। कौन सा एपिथीलिया है, दैट इज माय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलिया। और ये क्या है, एक लिम्फेटिक ऑर्गन, लिम्फेटिक टिश्यू है, तो इधर क्या होंगे इसके लिम्फेटिक फॉलिकल्स, क्या होंगे लिम्फॉइड फॉलिकल्स होंगे, माय मिस्टेक, मैं लिम्फेटिक बोल रहा हूं, लिम्फॉइड फॉलिकल्स जो मेरे इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द माइक्रोऑर्गेनिज्म, लिम्फॉइड फॉलिकल्स। देन कम्स माय कैपिलरीज और क्रिप्ट्स होती हैं, अगर आपको याद हो, अगर आपने ग्रॉस पढ़ी है, इसलिए हमेशा ग्रॉस पढ़ने के बाद हमें हिस्टो पढ़नी चाहिए। क्रिप्ट्स होते हैं, सबसे बड़ी क्रिप्ट का नाम क्या है, दैट इज क्रिप्टा मैग्ना। मैग्ना का मतलब क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट। तो ऐसे क्रिप्ट्स होती हैं, यहां पर एक क्रिप्ट दिखाई है, आप 2 3 4 जितनी मर्जी बना सकते हो, ठीक है। और यही लिखा है सब कुछ, कैप्सूल्स जो स्ट्रेटिफाइड नॉन कैरेटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम, मैंने स्क्वेमस नहीं लिखा, स्क्वेमस लिखना बहुत जरूरी है। नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड नॉन कैरेटिनाइड स्क्वेमस epithelium. Next, epithelium forms crypts and no differentiation into cortex and medulla. इधर मेरा medulla और cortex में defined नहीं है। और आप और क्या लिख सकते हो, there are presence of lymphoid follicles। पहली बात ये lymphoid organ ही है, lymphoid tissue है, so there is presence of lymphoid follicles। देखो आपने हिस्टो में यही दिखाना होता है, जो आपको दिख रहा है, जो आपने डायग्राम में बनाया है, उसको ही आपने बस पॉइंट्स में लिखना है, ओके। गप्पे नहीं मारते पॉइंट्स में, बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट्स लिखते हैं, ओके। नेक्स्ट इज माय एपिग्लॉटिस। अगर आपको याद हो, एपिग्लॉटिस इज फॉर्म्ड बाय माय इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। जब मैंने आपको लैरिंग्स कराया था तो मैंने क्या कहा था कि कार्टिलेजेस के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इलास्टिक कार्टिलेज बिल्कुल ऐसे सेंटर में प्रेजेंट है मेरा, दैट इज ऑफ एपिग्लॉटिस, ठीक है। साइडों में मेरा क्या प्रेजेंट है, लेमिना पोर्प्रिया, दैट इज माय स्ट्रोमा ओनली, ठीक है। सपोर्टिंग टिश्यू होता है मेरा लेमिना पोर्प्रिया, ओके, लेमिना पोर्प्रिया, ओके। ये ना कई बार ना मेरे मुंह में ना शब्द फंस जाते हैं, ओके, ठीक है। और नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको उधर भी करवाया है इन योर लैरिंग्स वाली वीडियो, that is my anterior surface oral surface has my कौन सा epithelium, मैंने वहां पर कराया stratified squamous, but that is stratified squamous non keratinized, ठीक है। बाकी अब अकेला अगर stratified squamous भी याद रखो that is sufficient, ठीक है। और मेरी जो posterior part है that is having ciliated columnar, जो मेरा पूरे लैरिंग्स का होता है, बट यहाँ पर सूडो स्ट्रेटिफाइड होता है। सिलिएटेड कलमनार मेरे सारे लैरिंग्स का है,
बट सूडो स्ट्रेटिफाइड नाल यहां पर लग जाता है। तो दो दो एपिथेलियम होते हैं एपिग्लॉटिस के, फर्स्ट एट इंटीरियर एंड अपर पार्ट एंड सेकंड इज सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनार विच इज एट पोस्टीरियर पार्ट। और बीच में मेरा क्या है, इलास्टिक टिश्यू है, और बीच में मेरा क्या है, लेमिना प्रोप्रिया। हो गया, अब सही बोला गया। सो सेंट्रल कोर ऑफ इलास्टिक टिश्यू, आउटर सरफेस इज कवर्ड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन, एंटीरियर सरफेस एंड अपर पार्ट है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एंड पोस्टीरियर पार्ट है सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनार। अगर आपने लैरिंग्स वाली वीडियो लगाई तो वैसे ही खत्म है, ये सब कुछ करवा दिया था मैंने। Some mucosa contains connective tissue with mucus glands and few serous glands. यहां पर मेरे क्या प्रेजेंट है, mucus and serous glands प्रेजेंट है in my stroma lamina propria. ओके, नेक्स्ट इज माई टंग। ये मैंने सब कुछ करवा दिया था टंग में, बट देयर इज एग्रीगेशन ऑफ ऑल हिस्ट्री ऑफ हेड एंड नेक। तो जब भी हमें टंग पे क्वेश्चन आता है तो हमें उसके पैपिले एक्सप्लेन करने होते हैं। तो तीन तरह के पैपिले होते हैं हमारे, दैट इज माई फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म एंड सर्कमवेलेट। एक पैपिले जो होता है मेरा दैट इज रूडिमेंट्री इन ह्यूमंस, ठीक है। बाकी ये तीन हमारे अंदर प्रेजेंट है। फोलिएट इज रूडिमेंट्री। सो फिलीफॉर्म कैसा होता है, दैट इज ए कोनिकल शेप, ठीक है। लिम्फेटिक फॉलिकल्स, वैसे तो लिम्फेटिक फॉलिकल्स हमें एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग में नहीं दिखते हैं, बट यहां पर इन्होंने फिर मैं लिम्फेटिक फॉलिकल्स या लिम्फॉइड फॉलिकल्स जो मर्जी बोलो, ठीक है। लिम्फॉइड फॉलिकल्स इज मोर करेक्ट, आई वुड से इट्स मोर करेक्ट। सो लिम्फॉइड फॉलिकल्स मुझे यहां पर दिखते हैं, बट ये मुझे पोस्टीरियर 1/3 में दिखते हैं। एंटीरियर 1/3 में मुझे लिम्फॉइड फॉलिकल्स नहीं दिखते हैं, एंटीरियर 2/3 में मुझे नहीं दिखते हैं, पोस्टीरियर 1/3 में मुझे दिखते हैं। बट मैं टंग का पूरा एग्रीगेट बना रहा हूं, तो यहां पर मैं थोड़े से क्या शो कर दूंगा, लिम्फॉइड फॉलिकल शो कर दूंगा। अगर मेरे को सिर्फ क्वेश्चन आ रहा है एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग को एक्सप्लेन करो, तो आपने वहां पर लिम्फॉइड फॉलिकल्स नहीं बना के आने हैं। और अगर आपको पोस्टीरियर 1/3 टंग एक्सप्लेन करने को आ रहा है, तो आपने वहां पर पैपिले नहीं बनाने आए। पहली बात तो या तो टंग पे हिस्टो लिखते हैं, या तो लिखते हैं कि एंटीरियर 2/3 की बताओ, ठीक है। तो अगर एंटीरियर 2/3 की स्पेसिफाई कर दिया तो आपने लिम्फॉइड फॉलिकल्स नहीं बनाने हैं, दे आर प्रेजेंट पोस्टीरियरली। एंड नेक्स्ट इज माय, ये फिलीफॉर्म हो गए। नेक्स्ट इज माय फंगीफॉर्म, क्लब शेप्ड एंड सर्कमवेलेट, दीज आर द लार्जेस्ट पैपिले, ठीक है। सरफेस इज लाइंड बाय, कौन सा एपिथेलियम होता है यहां पर बनाया नहीं हुआ है, दैट इज माय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज्ड। इसका कौन सा था, दैट वाज माय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज्ड। इसका भी वही है। पैलेटाइन टॉन्सिल का क्या था, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज्ड। सबका सेम है, चाहे एपिग्लॉटिस हो, चाहे पैलेटाइन टॉन्सिल हो, चाहे टंग हो, सबका क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज्ड। पैलेटाइन टॉन्सिल एपिग्लॉटिस के इंटीरियर एंड अपर पार्ट, एंड माय टंग का सेम एपिथेलियम है। Circumvallate papillae are the largest among all, and fungiform has the round head. Circumvallate and fungiform papillae have taste buds only. Filiform papillae are the most abundant and has conical projection, ठीक है, इनकी ही conical projection है। Next is extra important cornea and retina. करोड़ों बारी क्वेश्चन आ चुका है कॉर्निया एंड रेटिना की हिस्टो पर, और इनकी हिस्टो इतनी सिंपल है ना, इतनी सिंपल, फ्री के मार्क्स हैं। तो बेसिकली वो पूछते ही कॉर्निया की 5 लेयर पूछने के लिए वो ये क्वेश्चन डालते हैं हिस्टो का। तो कॉर्निया की 5 लेयर्स होती हैं, कोई बुक 6 लिखती है, मैं बताता हूं कैसे, ठीक है, मैं बताता हूं कैसे। तो वैसे 5 लेयर्स ही आपने याद रखनी है। सबसे पहले है एंटीरियर साइड पे उसका फर्स्ट एपिथेलियम, दैट इज माय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज्ड। इसका भी सेम है। किसका सेम हमने देख लिया, कॉर्निया, टंग, दैट इज एपिग्लॉटिस का इंटीरियर पार्ट एंड पैलेटाइन टॉन्सिल, सबका क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज्ड, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेयर होगी। सेकंड लेयर इज माय बोमेन्स मेम्ब्रेन। बोमेन्स कैप्सूल नहीं, वो किडनी का होता है, बोमेन्स मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज, दिस इज माय लार्जेस्ट पार्ट इज स्ट्रोमा, जिसमें मेरा कोलेजन भरा होता है। और आगे मेरी एक छोटी सी मेम्ब्रेन आती है जिसको हम बोलते हैं डेस्मेंट्स मेम्ब्रेन। डेस्मेंट्स मेम्ब्रेन, ये डेस्मेंट्स मेम्ब्रेन के ऊपर वाले एरिया को कई लिख देते हैं प्री डेस्मेंट्स मेम्ब्रेन, इसलिए 6 लेयर कर देते हैं, ठीक है। बट आप 5 ही याद रखो। कई बार ऑप्शन में 5 नहीं होता, 6 डालते तो 6 भी सही है ऑप्शन में, ठीक है, क्योंकि यहां पर कई क्या कर देते हैं, कई ऑथर्स इसको प्री डेस्मेंट्स मेम्ब्रेन कर देते हैं, बट आपने इसको स्ट्रोमा में ही याद रखना है।
नेक्स्ट इज माय पोस्टीरियर एपिथेलियल मेम्ब्रेन, दैट इज आगे जो एपिथेलियम प्रेजेंट है दैट इज माय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड। जो पोस्टीरियरली प्रेजेंट है एंडोथेलियम दैट इज माय पोस्टीरियर एपिथेलियम, दैट इज माय सिंपल स्क्वेमस। ओके, दैट इज नॉट माय एनी नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड, कुछ नहीं है, सिर्फ स्क्वेमस है सिंपल सा। और ये मेरा क्या है, स्ट्रेटिफाइड। तो आपने अच्छी तरह इधर अच्छी तरह देखो, यहाँ पर डेस्मेंट मेम्ब्रेन बनानी है, फिर आपने अच्छे अच्छे सेल्स बनाने हैं। यहाँ पर नीचे इन्होंने पोस्टीरियर एपिथेलियम के अच्छी तरह सेल्स दिए नहीं है, आपने अच्छी तरह सेल्स बनाने इसके छोटे छोटे से। सो 5 लेयर्स क्या है, पहली मेरी क्या है, कॉर्नियल एपिथेलियम दैट इज माय नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलिया। नेक्स्ट इज माय बोमेन्स कैप्सूल, oh sorry, Bowman's membrane, not capsule, Bowman's membrane, which is a anterior limiting lamina. ये क्या है, this is my anterior side and this is my what, posterior side. तो anterior side पे मेरा क्या है, there is my stratified, this is my Bowman's membrane, which is a thickening of my that corneal epithelium, जो मेरा आगे epithelium present है stratified squamous, उसकी ही ये thickening है just. Okay, next is stroma substantia propria, having collagen fibers. Descemet's membrane, which is a posterior limiting membrane, ये किसकी थिकनिंग है, Bowman's membrane stratified squamous की थिकनिंग है। तो Descemet's membrane किसकी थिकनिंग होगी, that will be thickening of my posterior epithelium, simple squamous की। and last is my simple squamous। तो ये हो गया मेरा कॉर्निया की हिस्टो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज माय रेटिना, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट, रेटिना की हिस्टो, रेटिना कॉर्निया बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है इनकी हिस्टो का। तो रेटिना की कितनी लेयर्स है, कॉर्निया की 5 थी, इसकी कितनी है, मेरी 10 लेयर है। तो आपने सिंपल पहले डायग्राम बनाना है, डायग्राम को लेबल करना है 10 जो लेयर्स हैं, देन आपने थ्योरी में ये 10 लेयर्स ही लिख के आनी है, ठीक है। सो इट हैज 10 लेयर्स और 10 लेयर्स के नाम ही आपने सिंपल लिख के आने हैं इन योर थ्योरी। तो सबसे ऊपर वाली लेयर इज माय पिगमेंट लेयर, इसको हमने याद ही करना है। नेक्स्ट इज माय लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। देन ये एक पतली सी मेम्ब्रेन है दैट इज माय एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। देन कम्स माय आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेयर आर फ्री न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, बहुत सारे फ्री न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मतलब यहाँ पर बेसिकली सेल बॉडीज, जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज माय आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, नेक्स्ट इनर न्यूक्लियर एंड इनर प्लेक्सीफॉर्म। सिंपल है, पहले 3 लेयर आपने याद कर ली, दैट वाज पिगमेंट, लेयर ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स एंड एक्सटर्नल लिमिटिंग लेयर। फिर जो 2 आउटर हैं आपने वही 2 इनर कर देनी है। 2 आउटर कौन सी थी, 2 आउटर न्यूक्लियर एंड प्लेक्सीफॉर्म, फिर आपने वही देन इनर न्यूक्लियर देन इनर प्लेक्सीफॉर्म, ठीक है, ऐसे कर दिया। उसके बाद आपने प्लेक्सीफॉर्म आपने हमेशा फाइबर्स ऐसे बनाने, कैसे फाइबर बनाने हैं, ऐसे फाइबर्स बनाने हैं प्लेक्सीफॉर्म के हमेशा। और न्यूक्लियर में आपने ऐसे ऐसे छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाने हैं सिंपल। रॉड्स एंड कोन्स में आपने ऐसे लंबे लंबे बनाने हैं फाइबर्स रॉड्स एंड कोन्स के। सिंपल इजी है यार, इतनी टफ नहीं है बनाने के लिए, एक बार प्रैक्टिस करोगे साथ साथ, अभी तो कह रहा हूं प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट इज माय गैंग्लियन सेल लेयर, मेरे बायपोलर गैंग्लियन सेल्स होते हैं वो हैं ये। और आगे मेरी नर्व फाइबर की लेयर है जो मेरी ऑप्टिक नर्व बनाएगी। लास्ट इज माय इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ये 10 लेयर हैं, इतनी टफ नहीं है। पिगमेंट, देन रॉड्स एंड कोन्स एंड एक्सटर्नल लिमिटिंग, आउटर न्यूक्लियर, आउटर प्लेक्सीफॉर्म, इनर न्यूक्लियर, इनर प्लेक्सीफॉर्म, गैंग्लियन, नर्व फाइबर लेयर एंड इनर लिमिटिंग। ये मैंने बिना देखे बोले, आप मेरे पे विश्वास नहीं करोगे क्योंकि आप मुझे नहीं देख रहे, इट्स ओके, बट याद है, हो जाते हैं, इट्स नॉट सो टफ टू रिमेंबर। एक बार डायग्राम बनाना है आपने, प्लेक्सीफॉर्म हमेशा फाइबर से बनाने हैं, न्यूक्लियर आपने छोटे छोटे वो डॉट्स बनानी है न्यूक्लियस की पर्पल कलर की, गैंग्लियन में आपने सेल्स बनाने हैं, एंड इधर आपने पिंक कलर, ओनली पिंक एंड पर्पल ही यूज करना है। नेक्स्ट इज माय सेरिब्रम, ये मेरा 3 स्लाइड्स जो हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड की, ये मेरी न्यूरोएनाटॉमी की स्लाइड्स हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मेरा सेरिबेलम है, सेरिब्रम भी इंपॉर्टेंट है बट सेरिबेलम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो मेरा सेरिब्रम होता है ना, सेरिब्रम का क्या होता है, ग्रे मैटर होता है और अंदर व्हाइट मैटर होता है। ब्रेन के कैसा है, बाहर ग्रे मैटर है और अंदर क्या है मेरा व्हाइट मैटर है, ठीक है। तो जो मेरा ग्रे मैटर है दैट इज हैविंग फर्दर 6 लेयर्स। फर्स्ट इज माय मॉलिक्यूलर लेयर, बिल्कुल क्लियर होती है ये मॉलिक्यूलर लेयर। सेकंड इज माय एक्सटर्नल ग्लैन्युलर लेयर, छोटे 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 पिरामिडल सेल्स आपको यहां पर दिखते हैं। नेक्स्ट इज माय एक्सटर्नल पिरामिडल लेयर। अब जैसे आपने वो शुरू किया था
इधर से आपने उल्टा अब शुरू कर देना, एक्सटर्नल देन वो इंटरनल बन जाएगा, दैट इज माय इंटरनल ग्रेन्युलर लेयर। छोटे 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 ग्रेन्यूल दिखते हैं मुझे, आपने पिंक 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 करना है, बीच में हमें छोटे छोटे पर्पल पर्पल करके ग्रेन्यूल्स बनाने हैं। देन माय इंटरनल पिरामिडल लेयर, इधर ही मेरे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, पिरामिडल सेल्स ऑफ बेड्स, जहां से मेरा पिरामिडल ट्रैक्ट कॉर्टिकोस्पाइनल कॉर्टिकोन्यूक्लियर ट्रैक्ट इज ओरिजिनेटिंग। एंड नेक्स्ट इज लास्ट लेयर ऑफ द ग्रे मैटर इज माय मल्टीफॉर्म लेयर। कौन कौन सी लेयर है? मॉलिक्यूलर लेयर, एक्सटर्नल ग्रेन्युलर लेयर, एक्सटर्नल पिरामिडल लेयर, इंटरनल ग्रेन्युलर लेयर, इंटरनल पिरामिडल लेयर एंड माय मल्टीफॉर्म लेयर। ठीक है, तो ग्रेन्युलर में आपने छोटे 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 पर्पल बनाने हैं पिंक में, और एक्सटर्नल में आपने पिरामिडल सेल्स बनाने हैं बट दैट ऑफ स्मॉल साइज, मेन सेल्स इनर पिरामिडल में है। एंड नेक्स्ट कम्स माय वाइट मैटर। ये देखो, ये मेरे पिरामिडल सेल्स, इसको आपने अच्छी तरह लेबल करना है। ओके, इसको आपने अच्छी तरह लेबल करना है। एंड दिस इज व्हाइट फाइबर। व्हाइट फाइबर मेरे क्या होता है? माइलिन शीथ होती है, एक्सॉन्स होते हैं, एक्सॉन के आसपास माइलिन शीथ होती है, और यहाँ पर मेरी क्या होती है? सेल बॉडीज होती हैं ज़्यादा। ये मैंने आपको अच्छी तरह ग्रॉस में भी एक्सप्लेन किया है। सो आउटर ग्रे मैटर है 6 लेयर्स, आउटर मोस्ट मॉलिक्यूलर, जिसको हम प्लेक्सीफॉर्म भी बोलते हैं, एक्सटर्नल ग्रेन्युलर, एक्सटर्नल पिरामिडल, इंटरनल ग्रेन्युलर, इंटरनल पिरामिडल, विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज पिरामिडल सेल्स ऑफ बेड्स फ्रॉम वेयर द पिरामिडल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इज ओरिजिनेटिंग, एंड मल्टीफॉर्म लेयर। व्हाइट मैटर कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस नर्व सेल प्रोसेसेस एंड few round nuclei. Okay, so this is the history of cerebellum. Cerebrum, my mistake, cerebrum. And now very important, cerebellum, जिसने cerebellum को थ्योरी में कर लिया है उसको वैसे ही पता होगा। ठीक है, थ्योरी में करवाते हैं इसकी हिस्टो, क्योंकि इसके काम इसकी हिस्टो से ही समझ आता है। ठीक है, तो जो जैसे सेरिब्रम का ग्रे मैटर बाहर होता है, इसका भी ग्रे मैटर बाहर है। ठीक है, एंड व्हाइट मैटर अंदर है। तो ये देखो, ये व्हाइट मैटर अंदर है, आपने पिंक पिंक कलर के फाइबर्स बनाने हैं बस ग्रे व्हाइट मैटर में। ओके, आपने पिंक पिंक कलर के फाइबर्स बनाने हैं व्हाइट मैटर में, और बाहर जो ग्रे मैटर है उसकी 3 लेयर्स होती हैं, आपको पता होना चाहिए, आपको थ्योरी में करवा देते हैं। दैट इज लाइन वाइज आपने बोलनी है, मॉलिक्यूलर, वेरी इंपॉर्टेंट, परकिंजी, दीज ये जो आपको ऐसे टैडपोल लाइक सेल लग रहे हैं ना, दीज आर माय परकिंजी सेल्स। एंड लास्ट इज माय ग्रेन्युलर लेयर। ग्रेन्युलर देख रहे हो कितने छोटे छोटे सेल, छोटे सेल, इनर लेयर ऑफ ग्रे मैटर है, ये इनर लेयर ऑफ ग्रे मैटर है। छोटे छोटे सेल्स आपने बनाने हैं ग्रेन्युलर लेयर के, और ऐसे आपने बनाना है शोइंग द सेरिबेलर फोल्ड्स। ये बाहर वाली मॉलिक्यूलर लेयर, बीच वाली परकिंजी, एंड नेक्स्ट छोटे छोटे सेल्स आर ग्रेन्युलर, और बीच में मेरा क्या है? व्हाइट मैटर। ओके, ये हो गया मेरा सेरिबेलम। ठीक है, अब इसकी वही जो मैंने एक्सप्लेन किया उसकी थ्योरी में एक्सप्लेन करूंगा आगे। सेरिबेलम हैज आउटर कॉर्टेक्स ग्रे मैटर, इनर व्हाइट मैटर। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेयर। अब अच्छा, मॉलिक्यूलर लेयर में भी ना आगे फर्दर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनका आपको अभी के लिए नाम पता होना चाहिए। दैट इज माय स्टिलेट सेल्स, बास्केट सेल्स एंड न्यूरोग्लायल सेल। न्यूरोग्लायल तो यार पूरे सीएनएस में है। ठीक है, परकिंजी सेल लेयर में कौन से? परकिंजी सेल लेयर में सिर्फ परकिंजी सेल्स होते हैं। एंड ग्रेन्युलर लेयर में कौन कौन से सेल होते हैं? स्मॉल ग्रेन्यूल सेल्स एंड लार्जर गोल्गी सेल्स। और जो ग्रेन्युलर लेयर है, इट इज डार्कली स्टेन्ड ऑन एचएनडी, एंड मॉलिक्यूलर इज लाइटली स्टेन्ड ऑन एचएनडी स्टेनिंग। ये देख लो ना, ये डार्क है, ग्रेन्युलर लेयर इज डार्क, वेयरएज जो मेरी बाहर वाली परकिंजी एंड मॉलिक्यूलर है वो लाइटली स्टेन्ड है। व्हाइट मैटर हैज नर्व फाइबर्स एंड न्यूरोग्लायल सेल्स। ओके, व्हाइट मैटर में नर्व फाइबर्स हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, एक्सॉन्स एंड माय न्यूरोग्लायल सेल्स। नेक्स्ट इज दिस इज माय स्पाइनल कॉर्ड। आपको पता ही है, न्यूरोएनाटमी आपने पढ़ी है, स्पाइनल कॉर्ड मैंने कितनी बारी पढ़ा दी होगी। ठीक है, तो ये मेरी स्पाइनल कॉर्ड है। अगर मैं उसके एचएनडी स्टेनिंग करूंगा, उसकी बायोप्सी लूंगा, तो मुझे क्या दिखता है? सेंटर में एच मैटर दिखता है, एच शेप्ड ग्रे मैटर दिखता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर हॉर्न, इसको लेटरल हॉर्न। लेटरल हॉर्न इज नॉट प्रेजेंट थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, पोस्टीरियर हॉर्न, ये हो गया मेरा ग्रे मैटर। अब बाहर क्या है? पाया, ड्यूरा सब कुछ है। ये मेरी इरेक्टिनॉइड है, ये मेरा पाया मैटर है, और ये मेरा ड्यूरा मैटर है। ठीक है, सेंटर में क्या है? मेरी एंटीरियर मीडियन फिशर, और पीछे क्या है? पोस्टीरो मीडियन सल्कस। और मेरे कॉलम्स कौन कौन से हैं? व्हाइट, पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम, लैटरल व्हाइट कॉलम एंड एंटीरियर व्हाइट कॉलम। तो ये है मेरी हिस्ट्री ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं वही इसकी क्या है? हिस्टो है। ठीक है, तो ये सारे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ इनर ग्रे मैटर,
ब्रेन का जो ग्रे मैटर है वो बाहर होता है, स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर अंदर होता है। एंड आउटर व्हाइट मैटर एंड सेंट्रल एपेंडाइमा लाइंड बाय सेंट्रल कैनाल, जो बीच में सेंट्रल कैनाल है जिसमें मेरा सीएसएफ फ्लो होता है। तो जहां कहीं भी सीएसएफ फ्लो होता है, चाहे वेंट्रिकुलर सिस्टम हो, चाहे सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हो, तो वहां पर मेरा क्या प्रेजेंट होता है, एपेंडाइमा इज प्रेजेंट। एंड ग्रे एपेंडाइमा क्या है, लाइनिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स, जो सीएसएफ के कांटेक्ट में होती है। ग्रे मैटर इज एच शेप्ड हैविंग एंटीरियर पोस्टीरियर। मैंने लेटरल हॉर्न क्यों नहीं लिखा, क्योंकि लेटरल हॉर्न इज नॉट प्रेजेंट थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड, बट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हॉर्न आर प्रेजेंट थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड। White matter consists of anterior, posterior, and lateral white columns. They have myelinated axons and surrounded by the neuroglial cells. White matter में होता है क्या है, nerve fibers होते हैं myelinated. So this was all about today's histology of head and neck and neuroanatomy. दोनों की head and neck and neuroanatomy। और ये पेपर ए के लिए बेस्ट है आपके लिए, और कई बार हिस्टोलॉजी के लिए माइक्रो हिस्टोलॉजी का कई बार माइक्रोएनाटमी पूछते हैं कि माइक्रोएनाटमी एक्सप्लेन करो, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने। So this was all about today's video। कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट, कोई भी सजेशन देना हो यू कैन कमेंट और डीएम इन इंस्टाग्राम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करो अच्छे, अगर बुरी लगी हो तो भी मुझे बताओ। आई वांट टू इंप्रूव डेली। और शेयर एज मच एज यू कैन टू द अदर कॉलेजेस पीपल। सबका भला हो। अगर अच्छी मेरी लगती है तो ही करना, ठीक है, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, ओके। अगर इंस्टाग्राम आपने फॉलो करना है तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। मैं उसमें वीडियो के अपडेट डालता रहता हूँ कि मेरी ये नई वीडियो आ गई है, यू कैन चेक दैट। एंड टेलीग्राम फॉलो कर लेना फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड ड्रॉन हैंड रिटन नोट्स। थैंक यू, बाय बाय।